Welcome to Yogi Ram Podcast. Today we are honored to host Dr. Nishant Pandey, a remarkable social activist and trailblazer in bridging technology and humanity. Hailing from Uttar Pradesh, Dr. Nishant Pandey has dedicated his life to empowering underprivileged communities through information technology. His journey began in regions often limited in access to technology, where he recognized its transformative potential through workshops and seminars. He has been actively working to close the digital divide, equipping individuals with the skills necessary to thrive in a tech driven world. His commitment to public health was evident during the COVID 19 pandemic, where he distributed free sanitizer and masks, embodying his belief in Nar Seva Narayan Seva, that serving humanity is akin to serving God. Recently honored with the prestigious Netaji Smriti Puraskar 2025 by the Indian NGO Award Council, Dr. Nishant Pandeyji's work exemplifies the powerful intersection of technology and social change. Join us as we dwell into his insights on how AI can uplift marginalizing communities and explore his vision for a more inclusive टेक ड्रिवन फ्यूचर. वेरी वार्म वेलकम निशांत जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद. Starting the podcast with the first question, what inspired you to start your journey in technology and social change? I chose technology as professional initially, but I saw there are many deprived people who are capable of doing anything in their lives. They just need little support and motivation. This thought inspired me to do so. Then moving to the next question, how do you envision the role of technology in bridging the gap between urban and rural communities? क्योंकि ये बहुत बार देखा जाता है, urban people are more keen to technology and yes, अभी भी रूरल एरिया में टेक्नोलॉजी वाइज बोलूं मैं तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे है. ऐसी केवल अवधारणा बनाई गई है. आज के समय कोई ऐसी बात नहीं. टेक्नोलॉजी अब तकनीकी हर गांव पहुंच चुकी है. गांव में भी लोग अब इसके ऊपर जागरूक हो चुके हैं. उनको भी नए नए जो चीजें जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा के बारे में गांव में भी मतलब बड़ी जानकारी है. और वैसे वहाँ भी अब लोगों को ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन और इसके सबके बारे में जानकारी हो चुकी है. तो गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं. और वर्तमान समय में एआई के इस्तेमाल की वजह से गांव के क्षेत्र में भी एआई की रिकॉर्डिंग और उसके थ्रू कई जगह पर विजुअल क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं. Great. Sir, moving to the next question and an important one. Please share memorable experience from your workshop that has significant impacted on the participant. पहले हम लोगों ने जब समाज सेवा का कार्य शुरू किया था, तब शुरुआत में हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा. लोगों को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर उनको जागरूक करने में निश्चित उनको सहायता नहीं प्राप्त होती थी. उनको हम सरकार के उसके योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई गई, जागरूकता अभियान चलाए गए, जिसके द्वारा अब गांव में भी लोग हम लोगों के क्षेत्र में छोटे से प्रयास की वजह से जागरूक हो रहे हैं. सर, कैन यू शेयर सम मेमोरेबल एक्सपीरियंस? पहले हम लोग गांव में कैंप लगाने जाते थे. जैसे तो गांव में एक विशेष जो हम लोग सोचे कि निम्न आय वर्ग के जो व्यक्ति होता था उसी की सेवा करने के लिए पहुंचे. लेकिन जब हम लोग गांव में पहुंचे तो उसके बाद पता लगा कि नहीं, यहाँ पर और भी समस्याएं हैं. केवल यही एक नहीं है कि केवल उनका आर्थिक सहायता करने से ही नहीं होगा. उनका शारीरिक, मानसिक और पढ़ाई के शिक्षा के प्रति जागरूकता भी वहाँ पर आवश्यक है. सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यस, ये बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे. व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल एजुकेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज अबाउट टेक्नोलॉजी? क्या क्या वो चुनौतियां आई और कैसे आपने उसका सामना किया? सर, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं. जैसे पहले हम लोग जब जागरूकता शिविर में शुरुआत किया तो लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों का और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का उसके पास पहुंचना शुरू किया. उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों के बीच में स्वयं सहायता समूह बनाए. स्वयं सहायता समूह के मदद से हम लोगों ने उनके प्रति जागरूकता के अभियान चलाए. जागरूकता के अभियान से उनको जो अशिक्षित महिलाएं थी मुख्य रूप से उनको इसके पर स्वच्छता के प्रति और इसके प्रति जागरूक शिक्षा के और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया. जनसंख्या नियंत्रण के प्रति भी हम लोगों ने गांव में कैंप लगाए, जागरूकता अभियान चलाए. इससे जो है शुरुआत में तो इससे कोई खास प्रभावित नहीं होता, पर धीरे धीरे
हम लोगों के परिश्रम और ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोगों को वो सफलता मिली जो हम लोग चाहते थे। हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से गाँव ग्रामीण क्षेत्रों के और सबकी सेवा की, इसलिए हमें लगता है कि आज ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके बीच हैं। ग्रेट 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 सर। सर इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द मोस्ट प्रेसिंग इश्यू दैट टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व टुडे? आपकी राय में आज जब तकनीकी की जब मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे हल किया जा सकता है, सर इसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं और कौन सा वो मुद्दा है ये बताइए। मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें हम तकनीकी का प्रयोग करके लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुख्य रूप से जैसे आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से दूर सुदूर बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं और कंटेंट जो एजुकेशन के कंटेंट है वो गांव शहर तक पहुंचा सकते हैं, हर आदमी के पहुंच तक पहुंचा सकते हैं। मार्केट में कई जगह पर ई बुक उपलब्ध हो चुकी हैं और मार्केटिंग जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, देयर आर सम मेनी मोर वेबसाइट्स जो आपको ये प्रोवाइड करती हैं कि ई बुक्स रिगार्डिंग एवरी टॉपिक, दे आर बेनिफिशियल फॉर द एजुकेशन सेक्शन एंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूथ। सर मूविंग बैक टू द पेंडेमिक एरा, पेंडेमिक टाइम, जब मैं बात करूं कोविड की, सो हाउ हैज कोविड-19 पेंडेमिक शेप्ड योर अप्रोच टू कम्युनिटी सर्विस? सर क्या, क्योंकि हर समुदाय के लोग हर जगह लोग परेशान हो रहे थे, थोड़े से तकलीफ में थे, मेडिकल की जब मैं बात करूं, सो वो सर क्या क्या वाक्य था, क्या दिन थे, आपने कैसे आपने कम्युनिटी सर्विसेज करी, सर इसके बारे में। ये वास्तव में एक विकराल महामारी है जो हमारे विश्व को सामना करना पड़ा, कोविड-19। इसमें हम लोगों ने लॉकडाउन सही समय पर लगने की वजह से बहुत लोगों के जीवन की रक्षा हो सकी, समय पर लॉकडाउन लगाने की वजह से। और धीरे धीरे जागरूकता, पहले व्यक्ति को किसी को इसके बारे में पता नहीं था, धीरे धीरे जागरूकता फैली। जब जागरूकता फैली तो उसके बाद समय पर सबका टीकाकरण, वैक्सीनेशन करा के हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया। हम लोगों ने सैनिटाइजर मास्क बांटे, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को जागरूक किया। हमने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या महत्व है और एक दूसरे से ज़्यादा से अगर सर्दी जुकाम के लक्षण दिखते हैं तो आप लोगों को अपने कोविड की जांच करा लेनी चाहिए और अगर कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उससे सूचना लेकर संपर्क करके भर्ती हो सकते हैं। सर जैसे आपने बताया एआई का, सो व्हाट रोल डू यू बिलीव एआई कैन प्ले इन द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइजिंग ग्रुप? एआई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य के लिए कर सकता है। हमारा युवा जो आज बहुत ऑलरेडी जागरूक है, उसको एआई के शिक्षण के द्वारा कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जा सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि एक आदमी एक समय में कई टास्क कर सकता है आसानी से, जो पहले नहीं था। जैसे शिक्षा के लिए व्यक्ति पहले एक सुदूरवर्ती गांव से दूसरे जगह पर जा रहा था, ऐसे ही अब बाय यूजिंग ऑफ लैपटॉप एंड देयर आर सो मेनी गैजेट्स वी कैन प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लिपिंग, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यूथ। सर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, हाउ डू यू मेजर, आपके और आपकी टीम की जब मैं बात करूं, द सक्सेस ऑफ योर इनिशिएटिव इन रूरल एजुकेशन? ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए हम लोगों ने कैंप लगाए, छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाए। स्वयं सहायता समूहों ने घर घर जाकर शिक्षा के प्रति जागरूकता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इससे अब जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं अब सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे मिलने लगा। पहले लोगों को ये लगता है कि ऐसा कुछ होता होगा, लगता था कि कोई धनोपार्जन के लिए, जो भी इस क्षेत्र में आता है कोई धनोपार्जन के लिए आता है, लेकिन अब ऐसी हम लोगों की छवि बनी कि लोगों को लगा कि हाँ ये संस्था, ये लोग जो हैं ये अपने बल पर जनता की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। ग्रेट ग्रेट सर, सेवा की जब मैं बात करूं और यंगस्टर की जब बात करूं, सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग पीपल हु इंस्पायर टू क्रिएट ए सोशल चेंज? सबसे पहली चीज है कि युवाओं को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उनको तकनीकी की जानकारी होनी चाहिए और उनको एक दूसरे, उनको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पिछली पीढ़ी जो चीज अचीव नहीं कर पाई वो उनके पास पाने का सुनहरा मौका है बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर, देयर टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन मार्केट। तो उनको जो है अपना खुद तो सीखना चाहिए, अपने घर में जो अशिक्षित हैं, गाँव में अशिक्षित हैं, उनको भी उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। ये उनका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ नर सेवा नारायण सेवा। सर इसी कंटेक्स्ट में मैं आपसे थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज शेयर द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ,
जब मैं बात करूं रूरल एरियाज के बारे में। रूरल एरियाज में अब काफी बदलाव आया है। सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही हैं। अब वहां पर जागरूकता काफी हो चुकी है। ऐसा नहीं है वो भी पहले की एक थिंकिंग थी। पहले हम लोगों को भी लगता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर कैंप कैसे लगाएं, कैसे क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे गाँव में किया जाएगा। लेकिन अब वहां पे भी लोग जागरूक हो चुके हैं। वहां भी शिक्षित युवा होने लगे हैं। वो हम लोगों की सहायता भी करते हैं। वहां भी कई हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बना दिए हैं गाँव में भी, जो जागरूकता अभियान में हम लोगों का हिस्सा बने रहते हैं। बच्चों को फ्री निःशुल्क चिकित्सा के लिए ले जाते हैं, निःशुल्क पुस्तकें वितरित करवाते हैं और उनको पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हैं। जिसकी पढ़ाई छूट गई है उसको भी पढ़ाने के लिए अलग से अपने, अगर कोई युवा है कहाँ अपने नौकरी या कहीं से जाता है, शाम के समय वो गांव में जाके वो लोगों को पढ़ाता भी है, अगर समय पाता हो। ये जागरूकता हम लोगों की है। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, मैं जब आपके एनजीओ की जब मैं बात करूं, सो व्हाट डू यू प्लान टू एक्सटेंड योर आउटरीच इन द कमिंग ईयर? सर, आगे क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे आप आपकी टीम, क्या आगे के प्लान्स हैं सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। हम लोग तकनीकी और स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तीनों का गठजोड़ होगा तो एक करिश्मा होगा, ये हम लोगों का भरोसा है। ये तीनों चीज सही समय पे अगर हो जाएं तो अशिक्षा भी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी भी काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है और युवाओं में जागरूकता भी हो जाएगी। सर, मूविंग बैक टू द सर्विंग पीपल, हेल्पिंग देम, गाइडिंग देम, सो बहुत बार अपने पास बहुत सारे अलग अलग फीडबैक्स आते हैं। सो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट इन जो आपका जो स्केड्यूल है, आपका जो प्रोग्राम है, उसमें आप कैसे उसको इंक्लूड करते हैं? हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस पर हमारे जो संस्था के सदस्य हैं वो जो गांव की कहीं की समस्या होती है वो समस्या लेकर हम लोगों के पास आते हैं। उस समस्या का हम लोग त्वरित निवारण करने के लिए एक टीम बनाई है जो वहां पर जाती है, उनसे समस्याओं के बारे में जानकारी लेती है। उसके बाद 2-3 दिन में उनका हल किया जाता है समस्याओं का, या जिस विभाग से संबंधित उनकी समस्याएं होती हैं उन विभाग तक वो बातें पहुंचाई जाती हैं। ओके, ग्रेट, ग्रेट। सर, मूविंग टू द अनदर बिग क्वेश्चन, व्हाट डू यू बिलीव इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन? सबसे बड़ी जो, जब मैं गलतफहमी बोलूं या मिसकंसेप्शन बात करूं अबाउट टेक्नोलॉजी, वेरी स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज, सर क्या क्या वो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो बताइए सर प्लीज। वास्तव में हम लोगों को भी पहले ही ऐसे ही लगता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे उनके पास जागरूकता नहीं होगी, उनको नहीं पता होगा। लेकिन अब गांव गांव में मल्टीमीडिया मोबाइल पहुंच चुके हैं। गांव गांव में लोगों को लैपटॉप और डिजिटल क्लासेस के बारे में जानकारी हो चुकी है। वो अब जागरूक हो चुके हैं, उनके पास सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। वो इससे बहुत खुश भी हैं और उनको हम लोगों के जरिए एक मार्गदर्शक मिल गया। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड माय पर्सनल वन, जो मैं पूछना चाह रहा था, हाउ डू यू मेंटेन योर मोटिवेशन एंड पैशन फॉर योर वर्क? आप और आपकी टीम कैसे मोटिवेटेड रहती है सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। हम लोग दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को समूह में बैठकर आपस में चर्चा करते हैं कि किस जगह पे कौन सी समस्या और इसका क्या निराकरण है। तो उस क्षेत्र के जो वृद्ध होते हैं या जागरूक या जानकार व्यक्ति जो होते हैं, उनको समूह में बुलाकर उनसे बैठकर हम लोग चर्चाएं करते हैं कि आपके समय अगर ऐसी ऐसी समस्या आती थी तो आप लोग उस समस्या का क्या हल करते थे। उनका मार्गदर्शन लेते हुए, टेक्नोलॉजी को मिलाते हुए और अपनी टीम से डिस्कस करने के बाद हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं। सर, इसी कंटेक्स्ट में दूसरा सवाल मैं लेना चाहूंगा कि क्या क्या चेंजेस आए पहले और अभी, जो आप दर्शकों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पहले ये कठिनाइयां आती थी, ये चेंजेस करने के बाद, ये स्टेप्स लेने के बाद अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। जैसे सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंच नहीं पा रही, पहुंचती थी तो उनकी जागरूकता नहीं थी। अब जागरूकता लोगों में पहुंच गई है, जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षित, उनको शिक्षा की व्यवस्था गांव में ही मिल जा रही है। उनके राशन की भी समस्याएं काफी हद तक निराकरण हो चुकी हैं, जो समस्या थी मुख्य समस्या। और उनको गैस कनेक्शन और ये सब जो भी मिल रहे हैं, सरकार की सब्सिडी जो भी मिलती है वो मिल ही रही है। तो अब उनकी जागरूकता हो चुकी है। ग्रामीण भी अब इसके प्रति जागरूक हो गए। वो भी अब सोचते हैं कि अपने को मुख्य धारा में लाने के लिए वो भी पूछते हैं हम लोगों से कि हम मुख्य धारा में कैसे आ सकते हैं। अगर किसी के मन में कहीं कहीं हीन भावना, किसी व्यक्ति को आप कहना चाहे, मैं समझ जाऊँ, कहता है कि मुझे ही, हम लोग भी क्या गाँव से होकर वहां जा सकते हैं या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कुछ ऐसा ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो सकते हैं, तो हम कहते हैं क्यों नहीं कर सकते। अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। राइट। सर, प्लीज शेयर जो इनिशिएटिव्स आपने लिए और आप कैसे इंश्योर करते हैं कि वो लॉन्ग रन में भी वो काम करते रहे। हम लोगों ने जो ग्रामीण जागरूकता अभियान चलाया या कैंप लगाए, तो वहां पर हम लोगों ने सदस्यता दी, वहां पे सदस्य बनाए हर इनिशिएटिव से संबंधित कि हाँ, मैं शपथ लेता हूँ कि अपने घर को, अपने गाँव को स्वच्छ रखूंगा, स्वच्छता अभियान में हिस्सा दूंगा, या मैं अपने परिवार को शिक्षित करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
या मैं तकनीकी के बारे में आगे जानना चाहता हूँ, ये सब हम लोगों में है। और उनसे बीच-बीच में हम लोगों का साप्ताहिक डिस्कशन होता रहता है कि कोई अगर उसके उसमें उनको कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसको भी सुधार करने के लिए हम लोग उनसे बात करते रहते हैं। ग्रेट, ग्रेट। सर इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं। सो हेल्थ केयर की जब मैं बात करूं, स्वास्थ्य की जब बात करूं, सो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन की जब मैं बात करूं, तो उनसे क्या क्या चीजें अभी भी टेक्नोलॉजी मिसिंग है, या पहले जो मिसिंग थी और अब उन तक पहुंच पा रही है? सर इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। अब जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी कोई कई इनिशिएटिव होते हैं जो ग्रामीण परेशान होते हैं, वो हमारी टीम के पास संपर्क करते हैं। हम लोग उनको उनसे संबंधित उचित स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित बातें बताते हैं कि हाँ जाइए, इस विभाग में आपका ये कार्य हो जाएगा। सर मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि प्लीज शेयर सम पर्सनल एक्सपीरियंस आपके टीम के, आपके कुछ एक्सपीरियंस, क्या क्या अनुभव रहे इतने सालों से? पहले लोगों को जैसे कंप्यूटर के विषय में जागरूकता कम थी, तो उसके बारे में बताने जाओ तो ग्रामीण कहते थे कि फिंगरप्रिंट मेरा लेके कहीं किसी कोई दस्तावेज या उस पर हस्ताक्षर न करा लिया जाए, या अब नई टेक्नोलॉजी लिया जाएगी, कंप्यूटर आ गया तो हम लोगों की जॉब चली जाएगी। ऐसी ऐसी भ्रांतियां पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थी। अब हम लोगों ने उसका निराकरण किया है। अब उनके मन से ये चीज हट चुकी है कि इस कंप्यूटर की नौकरी लेने नहीं जा रहा है, बल्कि उनका सहयोगी बन के टेक्नोलॉजी आई है। राइट, 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 राइट। और सर आप और भी जो किस्से आपके आपके टीम के? पहले जब हम लोग जाते थे संपर्क में, कई लोग सुनते थे कि कोई टीम आ रही है तो ऐसे भागते थे, लगता था कि कोई छापा मारने आ रहा है उनके यहाँ पे। बाप रे। साइकिल वाइकिल छोड़ के भाग जाते थे, गांव वाले कैसे ग्राम में होते थे तो साइकिल छोड़ के भाग जाते थे कि कौन आ गया। वो सोचते कोई टीम आ गई, लगता कुछ हमारे जमीन जायदाद के कुछ लिखाने के लिए कोई आ रहा है, कोई धनाढ्य व्यक्ति आ रहा है। ऐसे तो उनकी पुरानी थिंकिंग थी। ओह ग्रेट, ग्रेट। सही में। सो देन हाउ हाउ यू इनकाउंटर देम? आप कैसे उनको फिर इनकाउंटर कहते थे, कैसे उनको समझाते थे, कैसे उनसे फिर बात करते थे उन, सर? उनके गांव के जो सबसे शिक्षित व्यक्ति होते थे, पहले उनको हम लोग बुलाते थे, उनसे फिर संपर्क करते थे, कहते भैया हम लोग ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये कोई हम लोग छापा मारने ऐसा करने नहीं है, इनकी सहायता करने हैं, इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हैं। तब धीरे धीरे करते करते वो जब अपने घर में बताते थे तो 2-4 दिन का समय लेते थे, फिर वो उनको लेके आते थे कि हाँ नहीं तुम्हारे इंस्पेक्शन नहीं हो रहा था कोई, ऐसे तुम्हारे हेल्पर हैं ये लोग। ग्रेट, 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 ग्रेट। और सर इसी में मैं पूछना चाहूंगा, इफ यू आर कंफर्टेबल, सो किन किन एरिया में, किन किन, मैं जब तहसील तालुका की बात करूं, तो आप गए हैं, किन किन रूरल एरिया में आप गए हैं सर? आप जब बता पाए, जब नाम बता पाए। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिले में काम किया है। वहाँ हर जगह पर लगभग मैंने 2-4-10 लोगों की टीम बनाए हुए, वो अपने तहसील पे जा जाके लोगों की समस्याएं लेती हैं, उसके बाद उसका निराकरण करती हैं। सर मेनली कौन सी तहसील या कौन से एरिया में आप जाते हैं? मेन हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, उत्तरौला उसमें आता है, तुलसीपुर आता है, पचपड़वा आता है, गैसी आता है, सिद्धार्थ नगर हो गया, बस्ती हो गया, देवरिया हो गया, गोरखपुर, सब में हम लोग जाते रहते हैं। सब में पूर्वांचल हमारा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सर मैं नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट सवाल लेना चाहूंगा। प्लीज शेयर द एक्सपीरियंस, क्या वो क्षण थे, क्या वो पल थे जब आपको नेताजी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और सर उसके बारे में सर प्लीज बताइए। ये खुशी का और भावनात्मक दोनों क्षण होता है जब आपको कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, और आपके सहायता करने के लिए और इसके समाज सेवा के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ऊंचा सम्मान है, जिसको पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है जो इस क्षेत्र में समाज सेवा करता है, कि कम से कम उसके एक अप्रिसिएशन मिल रहा है। हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं पे देखा जा रहा है, कहीं पर ऑब्जर्व हो रहा है, केवल हम ही उसमें अपने तरफ से परिश्रम के नहीं, सरकार के और संस्था के भी निगाहों में हम आते हैं। राइट, राइट, राइट। सो सर ये पुरस्कार मिलने के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुई आपके टीम में, आपके वर्क में, और आप जो प्रयास कर रहे थे उसमें, सर उसके बारे में प्लीज बताइए। अब हम लोग दुगने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि जैसे कोई गार्जियन होता है, हमारे साथ कोई गार्जियन है, अगर कोई संस्था एनजीओ है जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें। क्योंकि मैं खुद स्वास्थ्य और तकनीकी दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हूं, तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर ले चलना चाहता हूँ। ग्रेट सर। सर एक नेक्स्ट सवाल मैं लेना चाहूंगा। यस, ये बहुत कॉमन सवाल है, मेरे ख्याल से हर इंटरव्यू में हर कोई ये जरूर पूछता है। हाउ डू यू बैलेंस योर प्रोफेशनल कमिटमेंट विथ योर फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स? कैसे आप बैलेंस करते हैं? वर्क बैलेंस हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई। इसके लिए पहले हम लोगों को भी शुरुआत में लगता था कि इतनी जिम्मेदारियां आ रही हैं, इतने काम बढ़ाते जा रहे हैं, कैसे किया जाएगा। फिर हमने सोचा कि किसी ना किसी का तो इनिशिएटिव उठाना होगा, जागरूकता चलानी होगी। इतना बड़ा देश है, अगर 1% को भी हम लोग शिक्षित कर पाए, जागरूक कर पाए, तो हम लोगों के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। तो नर सेवा नारायण सेवा हम लोगों ने वहां से शुरू किया। ग्राउंड लेवल पर हम लोग जाते हैं, बिल्कुल बेस पे। तो उनसे पता भी नहीं, कि उनको भी पहले पता नहीं कि हमारे बारे में जानकारी या के लिए गई है,
फिर उनके बारे में गुप्त रूप से जो भी सहायता इसकी हो सके, कोई ऐसा नहीं कि सबको लाकर हम लोग सर्कुलेट ही करें कि हाँ हाँ आपको मैं इतने की धनराशि दे रहा हूँ, या कोई एहसान नहीं कर रहा है कोई किसी के ऊपर। जैसे कई लोग आते हैं कि कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो पूरा मोहल्ले को दिखाते हैं, क्या ऐसा हम लोगों का नहीं है। हम लोगों को काम ऐसा करो कि उसको पता रहे, उसके जीवन में सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, वो एक लेवल ऊपर आना चाहिए जो व्यक्ति है, उसको लगना चाहिए कि हाँ अगर नर सेवा नारायण सेवा ये लोग कहते हैं तो कम से कम ऐसे भी कोई हैं कि जो सोचते हैं हम लोगों के बेहतरी के लिए। तो इसमें तकनीकी का तालमेल मिल जाने से समय भी बचने लगा है, इसलिए हम लोग और तेजी से काम अब कर पाते हैं। ग्रेट। पहले सारे सारे काम मैनुअल होते थे, अब तो ऑनलाइन और ये भी आ गया है। सही बात है सर। मैं जब टेक्नोलॉजी की जब बात करूं, सो व्हाट फ्यूचर टेक्नोलॉजी यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इन टर्म्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट? क्या सर सोशल इम्पैक्ट एआई की जब मैं बात करूं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की जब बात करूं, एआई में भी जो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, सो सर कौन सी है जिसका आप यूज कर रहे हैं, करना और अच्छे से चाहते हैं, और रूरल एरिया की जब मैं बात करूं हर एक इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं, सर इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम चेंजर का काम कर रहा है वर्तमान समय में। आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रोबोटिक्स भी आ रहा है धीरे धीरे, जिससे कई समस्याओं का निदान हो जाएगा। जैसे लोगों को ऑपरेशन कराना हो कि किसी चीज का, तो उसमें रोबोटिक्स की सहायता से भी हो सकता है। एक आदमी एक समय पे कई जगह पर रह सकता है, ये एआई का बेनिफिट है। एक आदमी जो आपस में, जैसे कुछ व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं कि जो अंतर्मुखी होते हैं, वो किसी से बात नहीं कर पाते, उनको शिक्षक के रूप में या किसी रूप में जैसे अब ट्रेनर मिल जाते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर रहे हैं कि एआई के थ्रू। उनको ये नहीं लगता कि हाँ हम नहीं बोल पाएंगे तो कोई हमारा मजाक बनाएगा, ऐसा उनके मन में नहीं आता। तो ये सब चीजें हैं कि जो तकनीक से सुधार भी हो रही हैं। ग्रेट 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 सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। यस, इट इज ऑल्सो माय फेवरेट वन एंड अ टफ वन। व्हाट लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम द कम्युनिटी यू वर्क विद? क्या क्या वो, जब मैं बोलूं सीख थी, मुश्किल सीख बोल लीजिए, जिसने आंखें खोल दी या उसने आपको और मजबूती से काम करने के लिए और प्रेरणा दी, सर उसके बारे में बताइए। मैं बेसिकली, हम लोगों ने जब शुरू किया था तो ये दो तीन लोग थे हम लोगों के साथ, और कुछ लोगों को भी लगता था, सब लोग आस पास में ये सब क्या काम है, ये सब कौन काम करता है, समाज सेवा करने से ऐसा ऐसा क्या होता है, या ये सब क्या है, तुम लोगों के पास अपनी अपनी नौकरी है, अपना प्रोफेशन है, उसमें रहो, ये सब क्या है, इससे सबसे आगे चल के कोई तुमको नेतागिरी करनी है, नेता बनना है। तो हम लोग कहते थे नहीं, नेता नहीं बनना है, लेकिन उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए हम लोगों को ये था, मन में था, इस ठाना था, इसलिए हम लोग उसमें लगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। अब धीरे धीरे ये प्रसन्नता है कि हमारे क्षेत्र के लोग भी ऊपर आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो। देयर इज नो सक्सेस द सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। तो हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, इसलिए ईश्वर भी हमारे साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद और सबका समाज का साथ भी मिल रहा है हम लोगों को। सर ड्यूरिंग दिस एरा, ये जो आपने अभी जो बताया शुरुआती दौर में, सो ग्रामीण भारत की जब मैं बात करूं और तकनीक अपनाने की जब मैं बात करूं, तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी बाधाएं क्या क्या आई सर उस टाइम पे? सबसे मुख्य बाधाएं थी कि लोगों के पास जागरूकता नहीं थी। जो चीजें पहले हो जाती थी, कहीं कहीं हफ्ते भर या 10 दिन बाद उनके पास वो सूचना पहुंची, तब तक वो जैसे कोई फॉर्म भरना हो तो उनके पास उसकी सूचना काफी समय बाद जाती है। अब यहाँ ऑनलाइन होने की वजह से फौरन वहां से वैकेंसी निकलती है, इनके पास मेल या मैसेज आ जाता है, कई माध्यम इनके पास है, युवा हमारे जो है फॉर्म भरते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। पहले उनको ग्रामीण क्षेत्रों से आना पड़ता है, सेंटर भी उनके आसपास भी बनाए जा रहे हैं, ये सभी तकनीकी के द्वारा उनको सेंटर भी अलॉट हो जाते हैं, ऑनलाइन पता लग जाता है कि तुम्हारा इस जगह पे सेंटर गया है, इतने तारीख को तुमको यहाँ पे आना है, तुम्हारा स्लॉट यहाँ पे है। पहले ये सब चीजें दुविधाएं थी कि पहले उनको अपने विद्यालय वहां पे जाके पता करना पड़ता था, फिर होता कि सूची आती थी, फिर उसमें समय लगता था मैनुअल काम में। अब ये चीजें तत्काल हो जाती है, तो ये तकनीकी का फायदा है। ग्रेट 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 सर। सर मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और मैं एक लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेना चाहूंगा। यस, इसका जवाब बहुत बड़ा होगा और बहुत महत्वपूर्ण भी होगा कि सर आप क्या क्या प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं और कैसे लोग इनसे जुड़ सकते हैं, सर इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताइए। तो ये बहुत विशाल टॉपिक है, लेकिन इस पे संक्षेप में कुछ बताना चाहूंगा। हम लोग चिकित्सा और तकनीकी इसको मुख्य रूप से मुख्यधारा में लाके चल रहे हैं कि शिक्षा के प्रति जागरूकता चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो समस्याएं होती हैं उनको, उनके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, फिर उनका समस्याओं का निवारण कराते हैं। ये हम लोगों का इनिशिएटिव है। जिस किसी को भी मुझसे संपर्क करना हो, वो मुझे डॉक्टर निशांत पांडे नाम से फेसबुक पर सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, और हमारी टीम हम उनसे संपर्क में आ जाएंगे। इसी नाम से इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे,
इसी नाम से ट्विटर पर भी मिल जाएंगे। मैं एक बार योगी राम के सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर निशांत पांडे जी से। ही इज सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो गॉट एन रिकॉग्निशन, प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन, नेताजी स्मृति पुष्कर अवार्ड से सम्मानित है, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन एनजीओ की, जब मैं बात करूं, उनके लिए होता है, फ्रॉम द इंडियन एनजीओ अवार्ड काउंसलिंग। सो आप कुछ भी सलाह, गाइडेंस एनजीओ के बारे में, हेल्प के बारे में, आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप सर से ज्वाइन कर सकते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सर, मैं आखिरी में एक ही बार बोलना चाहूंगा, सर प्लीज एक फाइनल मैसेज जो आप योगी राम के दर्शकों को देना चाहते हैं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो जो आपको अभी सुन पा रहे हैं, सर उनके लिए एक लास्ट मैसेज सर। सभी सुनने वालों के लिए ये मेरे तरफ से ये संदेश रहेगा कि अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने ऊपर भरोसा करें। सर इसी के साथ एंड करते हैं एंड रियली थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद सर।